हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम ये क्या है? ये वस्तु को क्रय विक्रय करने का एक विशेष प्रणाली है जिसमें वस्तु का कैश प्राइस एक बार नहीं बल्कि किस्तों में किया जाता है। जैसे एक मोबाइल का दाम अगर 30,000 है तो उसका पेमेंट एक बार नहीं करके 10,000 करके 3 बार पेमेंट किया जाता है। जब हम किस्त में पेमेंट कर रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम हायर परचेज सिस्टम क्यों रखा गया है ना? हायर परचेज सिस्टम क्यों रखा गया? इसका नाम होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, जो कि पेमेंट किस्त में हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। उसका नाम क्या होना चाहिए था? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त भुगतान प्रणाली होना चाहिए था। हायर परचेज सिस्टम क्यों हुआ? तो इस सिस्टम में दो पार्टी होता है, पहले जान लीजिए। देखिए, हायर परचेज सिस्टम, हायर HIR, हायर में किराया होता है। तो किराया क्रय प्रणाली, इसमें दो पार्टी होगा, हायर परचेजर, परचेजर मतलब खरीदने वाला, और हायर वेंडर, वेंडर मतलब बेचने वाला। तो आप कहने का मतलब, मान लीजिए वेंडर और परचेजर के बीच ये एग्रीमेंट होता है। हायर वेंडर बोलता है कि आप मोबाइल के लिए हमको 10,000 का 3 किस्त पेमेंट कीजिएगा। परचेजर तैयार हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश परचेजर सिर्फ 2 किस्त का पेमेंट करता है और तीसरे का नहीं करता है। तो हायर परचेज एक्ट के अंतर्गत, अंडर हायर परचेज एक्ट, वेंडर को ये अधिकार दिया गया है, अगर पूरा पेमेंट नहीं हो तो वस्तु को वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेगा? जो हायर वेंडर होगा, परचेजर के घर जाएगा, मोबाइल उठा करके सीधा अपने पास ले आएगा। और जो पहले 2 किस्त दे चुका है हायर परचेजर, वो रिटर्न नहीं होगा। वेंडर बोलेगा ये जो 2 किस्त आप दिए थे 10,000 करके, वो इसका किराया चल रहा था, इसे बोलते हैं किराया क्रय प्रणाली। ठीक है, अब इसमें दो पार्टी होता है, हायर परचेजर, हायर वेंडर। इसमें क्या क्या जनरल होता है, इसको आज हम क्या करते हैं, आप लोगों को क्लियर करते हैं। तो क्या क्या एंट्रीज होगा इसको देख लीजिए, दोनों पार्टीज की बुक में, हायर परचेजर खरीदने वाला और हायर वेंडर बेचने वाले की बुक में। ठीक है, तो क्या क्या एंट्री होता है इसको हम लिखते हैं। तो चलिए आते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में? हायर परचेजर, ये है खरीदने वाला पार्टी। हायर परचेजर मतलब खरीदने वाला, क्रेता खरीदने वाला, किराया क्रेता बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो क्या क्या एंट्री करेगा देख लीजिए। पहले, व्हेन एसेट बाउट या परचेज, व्हेन एसेट परचेज्ड, ये परचेजर है, जो भी चीज खरीदेगा इसके लिए एसेट ही होगा। जैसे मान लीजिए ये फर्नीचर खरीदता है, मशीन खरीदता है, ट्रक खरीदता है, वो इसके लिए एसेट होगा। तो जो भी चीज खरीदेगा, ट्रक खरीदेगा, ट्रक अकाउंट डेबिट कर देगा, फर्नीचर लेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देगा। टू करेगा, किससे खरीदेगा? ये वेंडर को जानता था, टू हायर वेंडर कर देगा। ठीक है, तो पहला एंट्री जो पास कीजिएगा, ये क्या होगा? एसेट। यहाँ तो मालूम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट, बिंग एसेट या बाउट ऑन एसेट। बाउट मैंने खरीदना होता, मालूम ही है। बाउट ऑन HP मन हायर परचेज, HPS हायर परचेज सिस्टम, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, नरेशन में। दूसरा, आप हायर परचेज सिस्टम में कोई भी चीज खरीदिएगा, हायर परचेज सिस्टम में कोई भी चीज खरीदा जाएगा तो उसमें क्या होता है? दुकानदार डाउन पेमेंट लेता है। डाउन पेमेंट ये हुआ कि मान लीजिए हम हायर परचेज में मोबाइल खरीदने दुकान में गए, तो दुकानदार बोलता है ऐसा काम कीजिए, 5,000 अभी पेमेंट कर दीजिए और बाकी 10,000 का 3 किस्त दीजिएगा। उस 5,000 को बोलते हैं डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सुपुर्दगी के समय। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। ये होता ही है, कोई भी चीज़ हायर परचेज में खरीदिएगा, दुकानदार उस वक्त कुछ पेमेंट तुरंत ले लेता है, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट व्हेन डाउन पेमेंट है ना, DOWN होगा। ठीक है, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट मेड, ये जब डाउन पेमेंट करेगा, MED मेड, तब किसको पेमेंट करेगा?
वेंडर को, तो ये लिखिएगा हायर वेंडर, डेबिट द रिसीवर, जो भी वेंडर होगा नाम है तो नाम दे दीजिएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। पेमेंट में क्या कैश है, कैश जा रहा है, कैश क्या है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू करेंगे कैश अकाउंट। ऐसा आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट है, याद रखिए, अगर कैश आता है तो डेबिट करेंगे और कैश जाता है तो क्रेडिट, तो कैश ऑब्लिक बैंक दोनों में कोई एक कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं या बैंक भी कर सकते हैं। बिंग डाउन पेमेंट मेड, बिंग क्या हो गया, बिंग डाउन क्या है, डाउन पेमेंट, MADE मेड, डाउन पेमेंट मेड, ये डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है, हो गया, एसेट खरीद लिया, डाउन पेमेंट कर दिया। अब अगला एंट्री देखिए क्या होगा, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, कॉपी में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जब कोई भी आप क्लास को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो याद रखिए, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम में कोई भी चीज खरीदिएगा, नंबर 3 एंट्री, तो दुकानदार क्या होता है आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा, मान लीजिए एक मोबाइल लिए, बार बार मोबाइल बोल रहे, मोबाइल का दाम मान लीजिए 30,000 है, वो कैश में नगद खरीदिएगा तब 30,000 में आप ले आएगा, लेकिन बोलिएगा कि 10,000 का पेमेंट हम 3 साल में करेंगे, तो वेंडर लोग ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, वेंडर लोग एक्स्ट्रा हम चार्ज लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज मतलब ठीक है हम 5,000 और एक्स्ट्रा लेंगे, मैंने 35 पड़ेगा आपको, वो 5,000 इंटरेस्ट होता है, क्या होता है इंटरेस्ट, तो वेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से करना है, लेकिन ये जो एंट्री आपको है पूरा चैप्टर में क्या है आपको काम देगा, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट जब रिकॉर्ड करेगा ये तो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, परचेजर क्या करता है इंटरेस्ट को, हायर परचेजर डेबिट करता है, ये लिखिएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट DR मतलब डेबिट, टू किसको देना है, हायर वेंडर को, हायर ये वेंडर ही को जानता है, ठीक है, परचेजर वेंडर को। इस क्वेश्चन में जनरली 2 ही पार्ट होगा, ठीक है, पार्ट वन दोनों पार्टी होगा, हायर वेंडर अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, हायर परचेज सिस्टम में पेमेंट किस्तों में किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, तो ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट आपको क्वार्टरली हो सकता है, ठीक है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। फिलहाल इसको एंट्री लिखिए, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, व्हेन इंस्टॉलमेंट माने किस्त, इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त होता है, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, PAID पेड और FF, जब इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करेगा तो किसको करेगा, हायर वेंडर को, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, being installment paid off, installment paid off, ठीक है, being installment paid off, हो गया इंस्टॉलमेंट सिस्टम ही हायर परचेज है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, थोड़ा इसको देख लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं हम, ठीक है, चलिए। अब उसके बाद ये परचेजर है, वस्तु को खरीद कर लाएगा तो यूज करेगा, मालूम है कि जब एसेट को यूज करते हैं तो उसके मूल्य में, उसके वैल्यू में कमी आता है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन, ह्रास या घिसाई बोलते हैं, तो इसका रिकॉर्ड करेगा हायर परचेजर, तो 5 4 के बाद क्या होता है 5 होता है, ठीक है,
when depreciation charged, when DEP means depreciation charged, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ये तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू करेंगे एसेट अकाउंट, being DP depreciation charged एट द रेट ऑफ 5%, 6%, वो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन दे जाएगा, चार्ज हो गया। उसके बाद ये आखिरी एंट्री है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये वर्ष के अंत में, याद रखिएगा, लिखिए एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, INT मतलब इंटरेस्ट और यहाँ एंड कर देते हैं, DP मतलब डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू होगा इंटरेस्ट अकाउंट और टू होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट और टू होगा DEP डेप्रिसिएशन, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो गया ट्रांसफर, एंट्री खत्म हो गया, ठीक है, ये परचेजर के बुक में एंट्री खत्म हो गया। तो ये एंट्री सिर्फ 1 साल के लिए हुआ, ये जान लीजिए, किस साल के लिए हुआ, 1 साल के लिए हुआ। अब क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन आएगा आपको लिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तब क्या करेंगे, 6 एंट्री है, तो 6 एंट्री में क्या करेंगे, पहला दो एंट्री क्या, पहले एसेट खरीदा था वो पहले साल में होगा, एक ही बार होगा, और डाउन पेमेंट एक ही बार होगा, बाकी बचा एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6, 4 एंट्री जो है वो ईयर बाय ईयर, ईच ईयर पास करते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहला दो एंट्री 2 ही साल होगा, क्योंकि एक ही बार खरीदा जाता है और डाउन पेमेंट एक ही बार होता है। तो जान लीजिए नोट, नोट मतलब देखिए एंट्री नंबर लिख देते हैं, याद रखिएगा, एंट्रीज नंबर 3, 4, 5 and 6 will be passed ESH each year, क्लियर है। तो एक बुक में एंट्री खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हायर वेंडर, वेंडर मतलब, हायर वेंडर मतलब वो बेचने वाला। तो याद रखिए, थोड़ा जल्दी मिटा दिए, एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 को हम लोग ईयर बाय ईयर पास करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं जर्नल एंट्रीज, journal entries in the books of higher vendor, वेंडर मतलब बेचने वाला, ये सब एंट्री उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है, जो जो किए थे हम लोग, हायर वेंडर, VENDOR, हायर वेंडर। नंबर 1, ये जो भी चीज बेचे इसके लिए गुड्स होगा, ठीक है। when sold on बेचेगा HP, हायर परचेज सिस्टम, HPS, हायर परचेज सिस्टम, ये बेचेगा। when sold on
हायर परचेज सिस्टम, तो किसको बेचेगा? परचेजर को। परचेजर इज द रिसीवर, हायर परचेजर रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, ये हायर परचेज को जानता है तो हायर परचेज को डेबिट करेगा। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, जब भी कोई गुड्स बेचा जाता है, इंट्री याद होगा तो क्या करते हैं? टू सेल्स करते हैं। टू क्या करते हैं? सेल्स, बेचने को सेल्स करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हायर सेल्स, किराया विक्रय, हायर सेल्स, हायर सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड ऑन, ठीक है, सोल्ड ऑन हायर HP, हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। बेचने के बाद अब ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, परचेजर पेमेंट करता था, वेंडर रिसीव करेगा। नंबर 2, when down payment received, down payment, RECD, शॉर्ट में RECD मतलब रिसीव्ड, रिसीव करेगा तो पैसा आएगा, तो ये लिखे कैश, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तो क्या करेंगे? हायर परचेजर अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, RECD रिसीव्ड हो गया, RECD, चलिए डाउन पेमेंट रिसीव्ड हो गया। अब अगला एंट्री देखिए, अगला क्या है? अब ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, सेम देखिए जो किए थे इसमें 6 एंट्री किए थे, तो इसमें देखिए सब जैसे एंट्री एक के बाद एक, थोड़ा याद रखिएगा तो होते जाएगा। नंबर 3, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, जब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा ये, हायर परचेजर इंटरेस्ट को डेबिट करता था, उसको देना था, ये रिसीव करने वाला है तो क्रेडिट कर देगा, तो लिखेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, परचेजर डेबिट करता था, क्रेडिट करेगा, तो ये हायर परचेजर अकाउंट क्या लिखेगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, to interest account, being interest recorded, क्या हो जाएगा? being interest recorded, being interest recorded, बीकॉम का क्लास थोड़ा लंबा लंबा होता है, देखिएगा थोड़ा, रिकॉर्डेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, फिर क्या करेगा? नंबर 4, व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, व्हेन इंस्टॉलमेंट, RECD शॉर्ट में लिख देना, रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा? पास कैश आएगा, पैसा आएगा, तो लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, क्लियर है। हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? हायर परचेजर, वेंडर परचेजर को जानता है, परचेजर वेंडर को जानता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट।
बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बीइंग इंस्टॉलमेंट माने किस्त, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, बीइंग इंस्टॉलमेंट RECD रिसीव्ड। हायर वेंडर का बुक है, ये डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं करेगा, हायर वेंडर डेप्रिसिएशन एंट्री नहीं करता, ठीक है, देख लीजिए, कुछ सेकंड रुक जाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं आखिरी एंट्री का नंबर 5। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में ये इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, डिप्रिसिएशन नहीं करेगा, रिकॉर्ड याद रखिएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर कर देंगे, इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन है। बस कुछ सेकंड हम रुकते हैं तो फिर शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन में चलिए 5 ही एंट्री पास करेगा ये। आप एक चीज नोट लिख देते हैं, उसका ध्यान देखिएगा। नोट नंबर 1, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, केवल प्रथम वर्ष के अंत में, याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ध्यान देखिए यहां पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर खास, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के अंत में, हायर सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यह क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये करना ही करना है, तो लिख दे रहे हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दा छोड़ दे रहे हैं, छोड़िए ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। एंड द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, बैलेंस ऑफ हायर सेल्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ हायर सेल्स अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका एंट्री होगा हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हो गया। बीइंग बैलेंस ऑफ हायर सेल्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ हायर सेल्स अकाउंट कहाँ ट्रांसफर, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। कंप्लीट एंट्री खत्म हो गया किसके बुक में, हायर वेंडर की, यहां भी। तो आज हायर परचेजर, हायर वेंडर दोनों में एंट्री बता दिए। नोट नंबर 1 लिखे थे, तब बोलेगा 2 लिखिए, 2 देख लीजिए, नोट 2 में क्या होगा, इसको आप लोग उतार लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। नोट नंबर 2, ये जो एंट्री लिखवाए थे आपको, ये 5-6 एंट्री इसमें लिखवाए हैं, तो ये सिर्फ 1 साल के लिए है, क्वेश्चन 3 साल के लिए आएगा। तो एंट्री नंबर 1
2, 1 और 2 जो है, ठीक है, उसको एक ही बार पास करेंगे तो इंटीजर नंबर क्या होगा 3, 4, 5, और 3, 4, 5 को 3 साल तक अगला आप लोग पास करते चले जाएंगे। तो यहाँ रखिए, यहाँ पर एंट्रीज नंबर्स कितना 3, 4 एंड 5, पहला 2 एंट्री एक ही साल होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार बेचेगा और डाउन पेमेंट एक ही बार होगा। तो एंट्री नंबर्स कितना है, एनओएस नंबर्स, चलिए एनओएस, अगर नहीं लग रहा कुछ अलग लग रहा होगा, एनओएस नंबर्स, एंट्रीज नंबर 3, 4 एंड 5 विल बी पास्ड ईच ईयर, विल बी पास्ड ईच ईयर, ईयर बाय ईयर या ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष में पास करेंगे, EACH ईच ईयर। तो ये काम आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों में एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें न्यूमेरिकल चलेंगे, क्वेश्चन बताएंगे क्या क्या होगा, पूरा चैप्टर देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे, पढ़ लीजिएगा, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ठीक, इसको देखिए और समझिए, आज के लिए इतना काफ़ी है।